अब बात करते हैं कि ग्रेटर इज़राइल प्रोजेक्ट क्या है। ओके, ग्रेटर इज़राइल प्रोजेक्ट है कि मिडल ईस्ट में डोमिनेट करना है उन्हें। जो उनके टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं उनको एक्सपेंड करना है। ओके, यही कारण है कि उनके बॉर्डर्स देखोगे आप इज़राइल के, तो कोई स्ट्रिक्ट बॉर्डर नहीं डिक्लेयर किया जाता। तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो बॉर्डर खिसका लेते हैं। और जो फ्रेगमेंटेशन वाली बात बोली थी कि मैंने, कि जब बाकी के अरब स्टेट्स डिफरेंट स्मॉल एथनिक ग्रुप्स में मिनी स्टेट्स की तरह स्कैटर्ड होंगे, टुकड़ों में बटे होंगे, तो वो इज़राइल को चैलेंज नहीं कर सकते। पर ये सब देखो चालू कहाँ से होता है, ये पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट अनस्टेबल होना चालू होता है, ये कब से हो रहा है? जब से क्रिएशन ऑफ इज़राइल हुई है। ये जब से इज़राइल बना है ना, इज़राइल की क्रिएशन फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद है ग्रेटर इज़राइल, ठीक है, मतलब टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना। ओके, नाइल रिवर से लेके यूफ्रेट्स तक। और जब ग्रेटर इज़राइल कंप्लीट हो जाएगा, ऑफ कोर्स जब ईरान न्यूट्रलाइज होगा उसके बाद ये होने वाला है, उससे पहले नहीं होने वाला। तो अगर होता है, ओके, अगर होता है, उसके बाद क्या होगा कि जेरूसलम, वहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा सोलोमन का। सोलोमन का मतलब ये नहीं कि सोलोमन की मूर्ति रखी जाएगी अंदर, उसकी पूजा होगी, नहीं। फर्स्ट टेम्पल जो बनाया था ना, वो किंग सोलोमन ने बनवाया था, तो उसी को सोलोमन टेम्पल बोलते हैं। आपको पता होगा कि वो जूस का, क्रिश्चियंस का एंड मुस्लिम, तीनों जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनके लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस सिटी के साथ, ठीक है। तो जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था, और जूस का यहाँ फर्स्ट टेम्पल था, सेकंड टेम्पल था। उसके बाद मुस्लिम्स का क्या है कि उनकी थर्ड होलीएस्ट साइट है, जैसे अल अक्सा मॉस्क है, और भी एक दो आई थिंक रिलीजियस साइट है वहाँ पे। तो ये कारण है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4 या 4.5 बिलियन पॉपुलेशन का कनेक्शन है उस सिटी से। ओके, तो वो जो टेम्पल बनाएंगे ना, वो थर्ड टेम्पल, उसकी तैयारी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। वहाँ पे जो रेड हाइफर्स होते हैं, गाय होती है लाल कलर की, जिसको ऑलरेडी टेक्सास से मंगवाया गया है, ठीक है, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। जब टेम्पल बनाया जाएगा तो रिचुअल प्योरिफिकेशन होगी, मतलब उसकी बलि दी जाएगी। ओके, तो यही कारण है कि ये सब नहीं हो सकता जब तक ईरान को न्यूट्रलाइज ना किया जाए। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो डेविड बेन गुरियन था, इज़राइल का फर्स्ट पीएम, उसका क्या विजन था, ठीक है। उसका ये कहना था कि जेरूसलम विल बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैनकाइंड, मतलब जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, कंट्रीज़ हैं, उनके फैसले जेरूसलम में लिए जाएंगे, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह। तो ये कंस्पिरेसी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप देखोगे इनके लाइक पुराने डॉक्यूमेंट्स, आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको मिलेगा कि हाँ, ये सच में उधर ही जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ऑलरेडी न्यूयॉर्क है, लंदन है, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल कैपिटल माने जाते हैं, बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, बट स्टिल वहाँ पे ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है जो जेरूसलम में है। ओके, ये कारण है कि उन सिटीज़ को ना कंसिडर करके जेरूसलम को कंसिडर किया जाना है, और यहीं पे वर्ल्ड कैपिटल बनाया जाएगा उनके प्लान के अकॉर्डिंग। जब इज़राइल की क्रिएशन हो चुकी है, ग्रेटर इज़राइल जब हो जाएगा, उसके बाद टेम्पल बनेगा, तब ये सब चालू होगा। ओके, और हाँ, यही रीज़न है।